उत्तरकांड 7 सवाल 120 में से वह बचा हुआ है इधर। काकभूषणी जी 7 सवाल जो भगवान राम से पूछे हैं उसका कुछ ही थोड़ा सा अभी अंश बताए हैं। संत दूसरों की भलाई के लिए भगवान बोल रहे हैं, संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे संत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं। अपनी खाल तक उगरवा लेते हैं, किंतु दुष्ट लोग सन की भांति दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवाकर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। ये भगवान राम बोल रहे हैं, काकभूषणी को समझा रहे हैं। जब काकभूषणी जी भगवान रघुनाथ जी से 7 सवाल किए थे, 7 सवालों का जवाब दे रहे हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी सुनिए। गरुड़ जी भी पूछे हैं, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों को अपकार करते हैं। ये पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओला नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट का अभियोदय उनके प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु के उदय की भांति जगत के दुख के लिए ही होता है, और संतों का अभियोदय सदा ही सुख कर होता है। जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है और पर निंदा के समान भारी पाप हैं। शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेढक होता है और वह हजारों जन्म तक वही मेढक का शरीर पाता है। जैसे कि शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला शंकर भगवान का और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेढक होता है और वह 1000 जन्म तक वही मेढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कौवे का शरीर धारण करके जन्म लेता है। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं वे रौक नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य की जिनके लिए बीत गए अस्त हो गया रहता है। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं वो चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। हे तात, अब मानस रोग सुनिए जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। अब यहाँ श्री रघुनाथ जी अब मानस रोग समझाने वाले